हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 3.5 महीने पहले आईएनएलडी ने सबसे पहले 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सूची जारी करते हुए बता दिया है कि 5 सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। रामपाल माजरा ने अपने पेज पर डाली गई सूची में बताया गया है कि ऐलनाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे, यमुनानगर से अभय सिंह चौटाला के समधी दिलबाग सिंह चुनाव लड़ेंगे, रादौर सीट से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा चुनाव लड़ेंगे, बहादुरगढ़ सीट के ऊपर स्वर्गीय नफे सिंह राठी के परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा और महेंद्रगढ़ सीट पर सुरेंद्र कौशिक चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब बाकी की पार्टियां चुनावों की तैयारी में जुटी हुई हैं, रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला को 3.5 महीने पहले 5 प्रत्याशियों का ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी। जब इस सूची की तह में जाकर छानबीन की गई तो ये पता चला कि 5 परेशानियों के चलते ही अभय सिंह चौटाला ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 5 मजबूरियों ने ही अभय सिंह चौटाला को 3.5 महीने पहले पहली सूची जारी करने को मजबूर किया है। पहली मजबूरी खुद अभय सिंह चौटाला की है। अभय सिंह चौटाला के बारे में ये चर्चा चारों तरफ तेजी से फैली है कि अभय सिंह चौटाला इस बार ऐलनाबाद सीट को छोड़कर रानिया से चुनाव लड़ सकते हैं या इसके अलावा उचाना या जुलाना से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसी चर्चाओं के चलते ही अभय सिंह चौटाला के प्रति ये नेगेटिव मैसेज फैल गया कि वो कप्तान मीनू बेनीवाल से डर गए हैं और इसी डर के चलते वो रानिया या किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इन चर्चाओं को रोकने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने सूची में सबसे पहले अपना नाम लिखवाया है और ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो ऐलनाबाद छोड़कर नहीं जाएंगे। ये भी अंदर की बात है कि अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद के साथ साथ दूसरी मजबूत सीट की तलाश भी कर रहे हैं। उनमें रानिया भी हो सकती हैं या कोई दूसरी सीट भी हो सकती है। अभय सिंह चौटाला इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे। वो एमएलए बनना चाहते हैं और इसलिए वो ऐलनाबाद के साथ साथ एक और सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी सीट पर इनेलो ने दिलबाग सिंह को वही पुरानी यमुनानगर सीट पर प्रत्याशी बनाने का काम किया है। वो वहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं और 2019 के चुनाव में बेहद कम मतों से वो चुनाव हार गए थे। जब दिलबाग सिंह के ठिकानों पर, उनके घरों पर, उनके बिजनेस के सेंटरों पर ईडी की रेड पड़ी थी तो उसी समय अभय सिंह चौटाला ने ऐलान कर दिया था कि वो ईडी के छापों से डरने वाले नहीं हैं और दिलबाग सिंह 2024 का चुनाव यमुनानगर से ही लड़ेंगे। उस वायदे को निभाते हुए और अपने समधी दिलबाग सिंह के साथ खड़े होते हुए अभय सिंह चौटाला ने 3.5 महीने पहले ही यमुनानगर से उनके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तीसरे बड़े चेहरे हैं श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा बीजेपी छोड़कर 2019 में इनेलो में शामिल हुए थे। उनके बारे में ये चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये चर्चाएं हैं कि कल 5 जुलाई को नायब सिंह सैनी की मार्गदर्शन में श्याम सिंह राणा इनेलो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। श्याम सिंह राणा को रोकने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने आखिरी प्रयास किया है और इस प्रयास के तहत ही श्याम सिंह राणा को रादौर से प्रत्याशी बनाया गया है। श्याम सिंह राणा को लेकर अभय सिंह चौटाला की सोच ये है कि श्याम सिंह राणा शायद प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपनी साख को बचाने के लिए पार्टी छोड़ने का फैसला वापस ले लें, अपना मन बदल लें। लेकिन अंदर की खबर यही है कि श्याम सिंह राणा ने इनेलो छोड़ने का फैसला ले लिया है और वो कल नायब सैनी के साथ में उनके मार्गदर्शन में दोबारा से बीजेपी में घर वापसी करने जा रहे हैं। चौथी प्रत्याशी के तौर के ऊपर कहा गया है कि बहादुरगढ़ सीट के ऊपर आईएनएलडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। नफे सिंह राठी के मर्डर के बाद ही ये तय हो गया था कि इस सीट के ऊपर उनके परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। परिवार के सदस्यों को पूरा टाइम देने के लिए और चुनाव में पूरी तैयारी करने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने यह ऐलान कर दिया है कि बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर नफे सिंह राठी के परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। अब देखने की बात यह है कि परिवार के सदस्य बैठकर किस एक सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करते हैं, उसका नाम फाइनल करते हैं। जो भी नाम परिवार की तरफ से आएगा उसे अभय सिंह चौटाला अपनी तरफ से यस कर देंगे। 5वीं जिस सीट के ऊपर इनेलो ने ऐलान किया है वो सीट है महेंद्रगढ़ की सीट। महेंद्रगढ़ सीट एक वीआईपी सीट में शामिल है। यहाँ पर जहाँ रावदान सिंह कांग्रेस के वर्तमान एमएलए हैं तो दूसरी तरफ 5 बार के एमएलए रामविलास शर्मा की भी सीट है। आईएनएलडी ने यहाँ से सुरेंद्र कौशिक को चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेंद्र कौशिक ने अभय सिंह चौटाला से हाथ जोड़कर यहाँ से अपने आप को प्रत्याशी बनाने की घोषणा पहले करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अगर रामविलास शर्मा का नाम पहले आ गया तो उनके ब्राह्मण समुदाय में ये मैसेज चला जाएगा कि वो रामविलास शर्मा को हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसलिए
पहले कैंडिडेट की घोषणा होने के चलते अब समाज उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना पाएगा, समाज उनके ऊपर वोट का टूका ठप्पा नहीं लगा पाएगा और वो समय के रहते हुए ही पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे और उनके चुनाव के ऊपर रामविलास शर्मा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सुरेंद्र कौशिक ने खुद मांग कर ही अपने लिए टिकट का ऐलान करवाया है। इस तरह से 5 सीटों के ऊपर 5 मजबूरियों के चलते ही अभय सिंह चौटाला ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अब देखने की बात यह रहेगी कि बाकी के प्रत्याशियों का ऐलान कब होगा, क्योंकि आईएनएलडी के पास अभी कई बड़े चेहरे ऐसे और भी हैं जिनका नाम पहली सूची में होना चाहिए था, जिनमें खुद आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा शामिल हैं, उनमें शेर सिंह बड़शामी जैसे बड़ी मजबूत शख्सियत भी शामिल है। इसके साथ पार्टी के बड़े चेहरे उम्मेद लोहान भी प्रत्याशियों की सूची में शामिल हैं। ये तीनों ही चेहरे चुनाव हर सूरत में लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने अभी उनके नाम का ऐलान नहीं किया है। दूसरी सूची में आईएनएलडी के इन बड़े चेहरों के चुनाव लड़ने की घोषणा की जाएगी। आईएनएलडी की 5 घोषित की गई सीटों पर उनके चुनाव परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। ऐलनाबाद सीट पर अभय सिंह चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दिलबाग सिंह के आखिरी चुनाव में उनके सियासी परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। श्याम सिंह राणा के कल 5 जुलाई को आईएनएलडी छोड़ने के फैसले की हकीकत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ में आईएनएलडी के प्रत्याशियों के सियासी रिजल्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।